प्रयागराज में घूमने लायक सभी 20 स्थलों का दर्शन मैं आपको केवल 2 दिन में कराऊंगा। और कैसे करना है मैं आपको गूगल मैप के द्वारा भी समझाऊंगा और ड्राइंग के द्वारा भी समझाऊंगा कि कौन से स्थल कहां पर हैं और एक सीरीज में आप उसे कैसे घूम सकते हैं। मात्र 2 दिन 2 रात के स्टे में आप संपूर्ण प्रयागराज का भ्रमण कर सकते हैं। और कहाँ पर रुकना है, कितना पैसा लगेगा, खाने में कितना पैसा लगेगा, सब कुछ आपको मैं बताता जाऊंगा। आप ऐड करते जाइएगा, अपने पन्ने पर कागज़ पेन ले लीजिएगा और जिससे कि आप जो है कि कभी भी यदि प्रयागराज से अनजान हैं, कभी नहीं आए हैं, तो भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि पहले दिन कहाँ घूमना है वह भी बताऊंगा ये ड्राइंग के द्वारा, और उसके बाद एक गूगल मैप के द्वारा भी आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे जाना है, कितना पैदल कहाँ चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं कि पहले दिन और दूसरे दिन में क्या क्या हमें घूमने लायक है। आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 2 रात में सभी 17 स्थलों का दर्शन आप कर सकेंगे। जो बाकी जो 3 स्थल हैं लास्ट में, जो सिंगवेपुर धाम है और भक्ति मंदिर है और सीतामढ़ी, यदि इसे आपको घूमना है तो 2 दिन से ज़्यादा रुकना पड़ेगा। अन्यथा 17 स्थलों का दर्शन आप जो है कि आसानी से केवल 2 दिन में कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको कहाँ रुकना है और कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। मित्रों, ये मैंने जगह ओपन कर लिया है और ये सभी जगह देखिए, ये 9 स्थल हैं। ये 9 स्थल हैं जिसका दर्शन आपको फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे में आपको करना है। फर्स्ट डे में, ये फर्स्ट डे में आपको दर्शन करना है। और यहाँ आपको रुकना कहाँ है? सिविल लाइन में। सिविल लाइन जो सबसे बेस्ट एरिया होता है, ये सिविल लाइन। यदि आपके पास पैसे कम हैं तो लीडर रोड पर भी रुक सकते हैं, लीडर रोड पर भी, और जानसनगंज में रुक सकते हैं। और ये 500 से 600 या 1000 रुपये के अंदर रुकना है तो सबसे बेस्ट है दारागंज। दारागंज में आप जो है कि रुक सकते हैं। दारागंज संगम से बिल्कुल आपको पास में पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए जो मैक्सिमम लोग आते हैं शहर के मुख्य केंद्र में रुकना चाहते हैं, सबसे वीआईपी एरिया में, जहां पर खाने पीने घूमने की रात बिरात हर जगह व्यवस्था मिल जाती है। तो ये जो सिविल लाइन वाली एरिया है, आप चाहे 12 बजे रात तक घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दारागंज वाली एरिया में 12 बजे रात को आप घूमने लायक सही नहीं है, यहाँ खतरा होगा। क्योंकि यह गंगा जी के तट पर है, यहाँ रात में उतना ज़्यादा 8-9 बजे के बाद जो है कि भीड़ समाप्त हो जाती है। और ये सिविल लाइन सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया है। यहाँ पर आप यदि रूम लेना चाहेंगे तो रूम आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में मिल जाता है। यदि आप सुभाष चौराहे पर या उसके आसपास लेंगे रूम तो जो है कि ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पर यदि आप थोड़ा सा आउट में अंदर गली में चले जाएंगे तो जो है कि आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे सिविल लाइन। तो सिविल लाइन से मैं मान चलता हूँ कि ये आपका सिविल लाइन है और ये आपका सिविल लाइन एरिया है। और सिविल लाइन एरिया से जो है कि मैं आपको समझाता हूँ, ये सिविल लाइन है, सिविल लाइन। तो यहाँ से सबसे पहले आपको जाना है संगम। आप जाएंगे, जब पहली रात रुकेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 1000 रुपये आपका खर्च हो गया एक रात का, और 2 रात आप रुकेंगे तो 2000 रुपये। आपको बता दूं कि टोटल एक आदमी पर 4000 रुपये का खर्च आएगा, जिसमें 2000 रुपये 2 रात का रुकने का और 1000 रुपये किराया का, 1000 रुपये खाने का। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो होटल का जो ये किराया है आपका सेम ही रहेगा, और जो 2000 रुपये खाने और घूमने का लग रहा है वही एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसे 2 लोग हैं तो 4 2 6000 रुपये, और ये 3 लोग हैं तो 8000 रुपये। लेकिन 3 लोग से ज़्यादा भी होंगे तो होटल का एक रूम से ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो 1000 रुपये में आप यहाँ रुकेंगे। और यहाँ से जब संगम के लिए जाएंगे तो आपको यह संगम की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ये पहला दिन का कार्यक्रम है मित्रों, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आप यहाँ जाएंगे। और ये फर्स्ट डे आपको बता दूं कि फर्स्ट
डे, ये पहला दिन आपको क्या करना है फर्स्ट डे में कि आपको सिविल लाइन रुकना है और 5 किलोमीटर ऑटो चलता है, ऑटो से सीधे संगम पहुंचेंगे। और जिसका यदि पर हेड अकेले हैं तो आपको 20 रुपये केवल किराया लगेगा, 20 रुपये किराया लगेगा और यहाँ पर संगम पहुँच जाएंगे। यदि आप रिजर्व करके पहुँचना चाहते हैं तो रिजर्व करके पहुँचेंगे तो आपसे कम से कम 100 रुपये मांगेगा संगम का, तो आप रिजर्व भी कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा लोग हैं तो रिजर्व भी कर सकते हैं। अब संगम से आपको ये पूरी स्थल का दर्शन आपको पहले दिन करना है। कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं गूगल मैप पे ले चल के समझाऊँगा। मैंने गूगल मैप भी खोला है और वहाँ से आपको समझाऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फिलहाल मैं ड्राइंग के ज़रिए मैं आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ। संगम स्नान करने के बाद अक्षयवट मंदिर मात्र 500 मीटर दूरी पर है। 500 मीटर यहाँ से आए संगम से अक्षयवट मंदिर पैदल ही आना पड़ेगा, इसके लिए मैं P लिख दे रहा हूँ 500 मीटर। फिर अक्षयवट मंदिर से बड़े हनुमान मंदिर ये भी पैदल आना है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। और उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर से यहाँ पर आएंगे आदि शंकर मंडपम मंदिर, ये भी पैदल आपको आना है, यह भी मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जिस सीरियल से मैं बता रहा हूँ, आप चाहे किसी भी शहर के किसी भी कोने में आप रुके हुए हैं होटल लेकर के, आपको स्टार्ट यही करना है, क्योंकि संगम स्नान सबसे पहले संगम स्नान आप करेंगे, उसके बाद ही मंदिरों का दर्शन आप कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सीधे आप कहीं भी आप रुके हो, दारागंज में भी रुके हों तो भी जो है कि दारागंज बिल्कुल संगम के पास में पड़ता है, तो ये कहीं भी रुके हैं तो भी आपको संगम पहले आपको जाना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद अक्षयवट मंदिर, फिर बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन, फिर आदि शंकर मंडपम का दर्शन, ये करना है। उसके बाद यहाँ से दशाश्वमेध घाट जो है कि थोड़ा सा दूरी पड़ता है, ये 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ 10 रुपये का आप ऑटो ले सकते हैं गंगा रिवर रोड पर। ये सब कुछ मैं मैप से अभी समझा दूंगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो आधा किलोमीटर की दूरी है, पैदल भी जा सकते हैं। और दशाश्वमेध घाट से फिर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, ये पैदल 0 किलोमीटर है, क्योंकि दशाश्वमेध घाट, ये जो दशाश्वमेध घाट है और ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों आमने सामने हैं। दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव जब ये मंदिर है मित्रों, यह इसलिए फेमस है कि ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर ये वाला सृष्टि का, ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में है कि सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही किया था, इसलिए यह जो कि फेमस है। और अक्षयवट मंदिर इसलिए फेमस है कि अक्षयवट, यहाँ पातालपुरी मंदिर भी है, अक्षयवट मंदिर भी है, तो सब कुछ यहाँ पर है। तो इसमें मान्यता यह है कि जब सृष्टि का विनाश होने लगा तो जो भी ये अक्षयवट का वट वृक्ष, जो बरगद का वृक्ष इसके अंदर है, जो भी उसको पकड़ के रखा था वही आदमी जिंदा बचा और उसी से फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ। बाकी सभी लोगों का विनाश हो गया, इसीलिए इसका नाम है अक्षयवट, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी का नाम है अक्षयवट मंदिर। ठीक है। और बड़े हनुमान मंदिर का आपने ये इतिहास आप जानते होंगे कि बड़े हनुमान जी मंदिर जब प्रभु श्री राम वनवास के समय लक्ष्मण जो है कि लंका में जब शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी हिमालय के लिए जब लेने जा रहे थे तो उसी समय बड़े हनुमान मंदिर बड़े हनुमान जी यहाँ पर जो है कि विश्राम किए थे। तो जो है कि इसलिए बड़े हनुमान जी मंदिर का फेमस स्थल है। और इसके बाद ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के बाद आपको नागवासुकी मंदिर की दूरी भी 500 मीटर है, चाहे तो इसे आप पैदल जा सकते हैं। ये सब कुछ मैं गूगल मैप से समझाऊंगा। और नागवासुकी मंदिर से फिर आपको अलोप शंकरी मंदिर आना है, जो कि 2 किलोमीटर है। इसके लिए आपको चाहे तो आप ऑटो कर सकते हैं, 20 रुपये का 20 रुपीज़ का एक किराया लगेगा आपका, 20 रुपीज़। और यहाँ से आप जो है कि अलोप शंकरी मंदिर आ सकते हैं। अलोप शंकरी मंदिर मित्रों हमारे 51 शक्ति पीठों में से
ये एक है अलोप शंकरी मंदिर। प्रयागराज में कुल 3 शक्तिपीठ हैं, जिसका पहला दर्शन आपको पहले दिन करना है और बाकी 2 शक्तिपीठों का दर्शन मैं आपको सेकेंड डे में कराऊंगा। उसके बाद जो है कि यहाँ से देखिए शिवालय पार्क है। शिवालय पार्क सबसे दूर पड़ता है नैनी में, और अलोप शंकरी मंदिर या ये जो मंदिर है यहीं से आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो मिलेगा कहाँ? नैनी के लिए। नैनी जाने के लिए आपको ऑटो मिलेगा। नैनी जाने के लिए आपको ऑटो मिलेगा। और नैनी में कहाँ उतरना है? जैसे ही यमुना ब्रिज मतलब नैनी जाने के लिए जैसे ही अलोप शंकरी से आप नैनी के लिए आप ऑटो पकड़ेंगे तो एक ब्रिज पड़ेगा, यमुना ब्रिज। यमुना ब्रिज जैसे ही क्रॉस करेंगे, मान लीजिए ये आप अलोप शंकरी मंदिर से यमुना ब्रिज जैसे क्रॉस किए, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ बहुत बड़ा चौराहा है ऐसे, और चौराहे पर ही आपको इस चौराहे का नाम है और लेप्रोसी चौराहा। ये लेप्रोसी चौराहा है, यहाँ पर लेप्रोसी चौराहा आपका लेप्रोसी चौराहा है। तो लेप्रोसी चौराहा पर आपको उतरना है और यहाँ से यहाँ तक आने का कुल आपको 20 रुपये किराया लगेगा। तो ये 20 रुपये में आप लेप्रोसी चौराहा पहुँचेंगे और लेप्रोसी चौराहा से फिर शिवालय के लिए आप जाएंगे। जाएंगे मतलब लेप्रोसी चौराहा से आपको शिवालय के लिए ऑटो मिलेगा मात्र 2 किलोमीटर। यहाँ से दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो इस तरह से आप शिवालय का दर्शन करने के बाद फिर से इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए फिर से मैं आप लोगों को लेप्रोसी चौराहा से शिवालय जाएंगे और शिवालय से जैसे दर्शन आपने कर लिया, तो जैसे आप शिवालय दर्शन कर लिया आपने, तो फिर से आप जो है कि यहाँ सिविल लाइन आ पाएंगे। यहाँ आने के लिए पहले शिवालय से आना पड़ेगा चौराहे पर, लेप्रोसी चौराहा पर जैसे आप गए थे, फिर वहाँ से आपको सिविल लाइन के लिए आपको मिल जाएगा डायरेक्ट बस, सिटी बस, और मात्र 20 रुपये में आप वापस सिविल लाइन आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से ये पहले दिन इन सभी का दर्शन मात्र आप कर पाएंगे। और इसमें किराया कितने लगेगा? पर हेड केवल 100 रुपये, किराया लगेगा। और यदि आप पैदल कुछ जगह चलेंगे तो 70-80 रुपये ही किराया लगेगा, या मान चलिए आने जाने का 100 रुपये में आपका हो जाएगा। अब चलिए इन स्थलों को आपको गूगल मैप से भी समझा देता हूं, उसके बाद सेकेंड डे में दूसरे दिन में चलूँगा। तो इसे पहले डिलीट कर देता हूं यहाँ से और फिर चलता हूं आपको गूगल मैप पर। अब गूगल मैप पर मैं आ गया यहाँ पर, और गूगल मैप पर आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज है, और ये देखिए प्रयागराज का ये मैप है, ये प्रयागराज का मैप है, और ये है सिविल लाइन। 2 चीज़ आप क्लियर हो गई। और कहीं भी आप रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिविल लाइन में ही रुकें। सिविल लाइन इसलिए है कि सबसे सेफ एरिया है और वहाँ पर हमेशा रौनक रहती है। खाने पीने के लिए सिविल लाइन्स में आप चाहें तो सुभाष चौराहा से लेकर के बस अड्डे के बीच में 40-50 रुपये में भी भोजन कर सकते हैं। और वीआईपी से वीआईपी होटल है और सस्ते से सस्ते होटल है, मतलब 50 रुपये से लेकर के 1000-2000 रुपये का भी भोजन आप वहाँ कर सकते हैं। इसलिए सिविल लाइन सबसे बेस्ट जो है कि माना जाता है। तो ये सिविल लाइन आप रुकेंगे तो देखिए मैं यहाँ से इसको सिविल लाइन थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से सिविल लाइन। तो आप जो है कि सिविल लाइन यहाँ से मैं खोलता हूँ, ये आपका सिविल लाइन है, और ये आपका जो है कि स्टेशन है, जंक्शन है, रेलवे जंक्शन से प्लेटफार्म नंबर 10 से बाहर निकलेंगे सिविल लाइन साइड में, और यहाँ पर आकर के आप कहीं भी रूम ले सकते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक सुभाष चौराहा है, ये सुभाष चौराहा से सीधे रोड गई है सीधे संगम के लिए। ये अलोप शंकरी मंदिर देखिए यहाँ पर है, सीधे चुंगी के लिए। तो आपको सिविल लाइन बस स्टॉप से, मतलब सुभाष चौराहे से आपको सीधे सिटी बस पकड़ना है और चुंगी चौराहा आपको आना है। ये है चुंगी चौराहा,
चुंगी चौराहा। और चुंगी चौराहा पर आप आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए आप आ गए, यहाँ पर चुंगी चौराहा आप आ गए, यहाँ से आप बस पकड़े और सीधे चुंगी चौराहा आ गए, मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ। और यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते तो यहाँ से चुंगी चौराहा से आप बोलिएगा ऑटो वाले को, ऐसे संगम के लिए मात्र 50 रुपये लेगा, वो रिजर्व करके आ जाएगा। क्योंकि चुंगी चौराहा से यहाँ चौराहे के बाद आगे पर हेड सवारी नहीं जाती, बल्कि रिजर्व में ही लोग जाते हैं। तो यहाँ से आपको सीधे आना है, सीधे आपको आना है यहाँ पर संगम, ठीक है, यहाँ पर संगम आना है, यहाँ पर संगम आना है। और संगम आने के बाद यहाँ पर स्नान करना है, यहाँ पर संगम स्नान करना है, ये संगम घाट है, यहाँ पर स्नान करना है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सभी 10 जो 9 स्थल हैं, कैसे उन 10 स्थलों पर पहुँचेंगे। केवल सिविल लाइन से आपको संगम आना है, 20 रुपये से लेकर के रिजर्व करेंगे तो 100 रुपये यदि यहाँ आना है। उसके बाद अब देखिए संगम ये हमारा हो गया संगम। अब संगम के लिए देखिए यहाँ से पैदल पहले आपको यात्रा करना है, पैदल यात्रा करना है। अब यहाँ से आपको ये देखिए संगम का ये मेन एरिया है, ठीक है। और यहाँ से संगम स्नान करने के बाद ये सब बालू वाली एरिया है, सब बालू वाली एरिया है, यहाँ घाट बना रहता है। इस रोड को आप पकड़िएगा, इस रोड को पकड़ने के बाद पैदल ही आप चले आइएगा यमुना रोड से, और यहाँ से इसको पकड़ लीजिएगा, या फिर इस रोड को भी पकड़ करके ऐसे ये वाली यहाँ से इंटरलॉकिंग रोड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इंटरलॉकिंग रोड, और यहाँ से सीधे अक्षयवट मंदिर आप आ जाएंगे। ये अक्षयवट मंदिर यहाँ पर पड़ेगा, अक्षयवट मंदिर। और अक्षयवट मंदिर का आप दर्शन करेंगे। मात्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 मीटर है, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर है। और यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये पहला दर्शन हो गया जो मैंने बताया था। अब इसको थोड़ा सा नीचे आप करेंगे तो देखिए ये आपका अक्षयवट मंदिर है, ये अक्षयवट मंदिर है। और यहाँ से देखिए यह 100 से 200 मीटर दूरी पर ये देखिए बड़े हनुमान जी का ये मंदिर आ जाता है, ठीक है, पैदल ही आपको जाना है। और उसके बाद अब यहाँ पर नज़र लगा के रखिएगा, आपको पैदल ही ले चलता हूँ। और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और नीचे करने पर देखिए ये बड़े हनुमान जी का मंदिर हुआ, और ये आदि शंकर मंडपम हुआ जो कि 100 मीटर दूरी पर है। यहाँ इसे दर्शन आप कर लीजिएगा। और दर्शन करने के बाद फिर गंगा जी के किनारे आप पैदल जाना है तो पैदल जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ से आप ऑटो लीजिएगा। और ऑटो लेने के बाद कह दीजिएगा हमें कहाँ जाना है, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट हमको जाना है। और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है दशाश्वमेध घाट। तो 3 स्थलों का दर्शन हो गया। और इसी रास्ते से आपको जाना है, चाहे तो 1 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं आदि शंकर मंडपम से, और थोड़ा और छोटा करते हैं, जिससे कि आपको वो घाट और दोनों चीज़ें साथ में एक साथ दिखा सकूं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ से आदि शंकर मंडपम मंदिर जो है बड़े हनुमान जी मंदिर का, ये आप लोग पुल थोड़ा सा याद रखिएगा मित्रों, थोड़ा सा मैप में ज़्यादा पुराना, ये चूँकि हनुमान मंदिर है और यहाँ पर आदि शंकर मंडपम मंदिर है। ये जो आप रोड आप गई है गंगा जी किनारे किनारे, तो इस वाले रोड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से बताना चालू करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मात्र 200 मीटर है, 200 मीटर है। अब ये यहाँ से इसको ले आता हूँ जिससे कि वो क्लियर हो जाए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़े करेंगे, यहाँ से बड़ा करेंगे तो देखिए 2 रेलवे ओवर ब्रिज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जैसे इसके अंदर से रास्ता है, एक देखिए रेलवे का ये ब्रिज है और फिर रेलवे का दूसरा ब्रिज है, ये दोनों को क्रॉस करना है, ठीक है।
दोनों को क्रॉस जब करेंगे तो इसको और बड़ा करेंगे, जैसे ही बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है ये सब जो है क्या बोलते हैं माघ मेले का ये बना हुआ है। तो ये जब माघ मेले में आएंगे तो ये पांटून पुल दिखाई देगा, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। अब ये जो रोड आपकी आई है, जिस रोड से मैं आने की बात कर रहा हूँ, आगे चलते आएंगे तो एक चौराहा मिलेगा, ठीक है। अब चौराहा जैसे ही क्रॉस करेंगे, देखिए ये दशाश्वमेध घाट आ गया। ये दशाश्वमेध घाट मतलब गंगा जी के किनारे ही किनारे आपको आना है। देखिए दशाश्वमेध घाट आपका आ गया। जैसे ही एक चौराहा पड़ेगा और चौराहे से जैसे ही आगे बढ़ेंगे दशाश्वमेध घाट आपका आ गया। ध्यान रहे कि अभी दशाश्वमेध घाट के चौथा जगह हो गया और दशाश्वमेध घाट के जस्ट सामने ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर है। और एक मंदिर मित्रों आप चाहें तो श्री बेड़ी माधव मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। यहीं से रास्ता जाता है, देखिए यहाँ यहीं से रास्ता जाता है बेड़ी माधव मंदिर का। यहाँ से भी इसको दर्शन कर सकते हैं, आपके पास समय रहेगा ये भी दर्शन आप कर सकते हैं। और इसके बाद एक नागवासुकी मंदिर का दर्शन करना है इसके आगे। और यही रिवर रोड आप पकड़ के जाएंगे गंगा जी किनारे किनारे, तो इसके 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे आपका नागवासुकी मंदिर पड़ेगा। देखिए ये देखिए नागवासुकी मंदिर, जैसे यहाँ पर एक टर्न होगा नागवासुकी मंदिर पड़ेगा। और इसका जो है कि 1 किलोमीटर की दूरी है। चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर 10 रुपये ऑटो वाले को देंगे तो पहुँचा देगा। फिर नागवासुकी मंदिर से फिर वापस इसी रोड से आना है, जिस रोड से आप ये गए हैं उसी रोड से आपको फिर वापस आना है, ठीक है। कहाँ तक वापस आना है? इस चौराहे तक, जो दारागंज का ये चौराहा, जहाँ पर आपने ये वाला चौराहा जो मिला था आपको गंगा रिवर रोड पर, यहाँ से यहाँ के बीच में हनुमान मंदिर से नागवासुकी के मंदिर के बीच में सिर्फ यही बड़ा चौराहा है जो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक मूर्ति भी लगी हुई है, ठीक है। अभी इस चौराहे पर आपको वापस आना है और वापस आने के बाद अलोप शंकरी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाना है। अब यहीं से आप बेड़ी माधव मंदिर का भी आप दर्शन, यहाँ पर आपके पास समय रहेगा तो बेड़ी माधव मंदिर का भी दर्शन कर लीजिएगा साथ में। और ये बेड़ी माधव मंदिर है। और यहीं से फिर वापस आइएगा नागवासुकी मंदिर, आते समय आप जो है कि दर्शन कर लीजिएगा। यहीं गंगा तट से रास्ता जाता है। उसके बाद इस चौराहे पर आ जाइएगा तो आपको इधर अब नहीं आना है, इधर से आप गए थे, आप सीधे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा ये अलोप शंकरी मंदिर। अलोप शंकरी मंदिर आप ये देख रहे हैं, अलोप शंकरी मंदिर है। और यहाँ से ऑटो लेंगे तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 रुपये वैसे मात्र किराया लगता है। और रिजर्व करेंगे तो 50 रुपये में आप जो है कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब अलोप शंकरी मंदिर के बाद आपका समय समाप्त हो जाता है आज का। और चूँकि आप पूरा दिन आपका इसी में हो जाएगा, इतने मंदिरों का दर्शन करने में। और अलोप शंकरी मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट आपको सिविल लाइन के लिए आपको ऑटो मिलेगी 20 रुपये में। आप अपने रूम पर जा सकते हैं, या कहीं और रूम लिए रहेंगे दारागंज में लिए रहेंगे तो आपको सीधे अलोप शंकरी मंदिर से सीधे दारागंज के लिए मात्र 1 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ पर आप दारागंज में रुक सकते हैं। यहाँ से अल्लाहपुर में लिए हैं तो अल्लाहपुर में चले जाइएगा। मतलब ये आखिरी पड़ाव, आपका आखिरी पड़ाव क्या है? अलोप शंकरी मंदिर। पहले दिन में जार टाउन लिए हैं तो आपका जार टाउन यहाँ पर आएगा। टैगोर टाउन लिए हैं तो टैगोर टाउन यहीं पास में पड़ेगा। सिविल लाइन थोड़ा दूर है, बाकी सब 1 किलोमीटर की दूरगंज के आसपास ही पड़ेगा। बैरहना लिए हैं तो बैरहना आ सकते हैं, रामबाग लिए हैं तो रामबाग में ले सकते हैं, आ सकते हैं। मतलब ये अलोप शंकरी मंदिर जो है कि आपका लास्ट स्टॉप हो गया। अब चलिए मित्रों चलता हूँ आपको सेकेंड डे में। सेकेंड डे में आपको जो दर्शन करना है वह सेकेंड डे में आपको दर्शन करना है 8 जगह स्पेस का 8 स्पेस आपका है ये। तो ये 8 स्पेस का दर्शन मित्रों ये आप देख रहे हैं कि 8 स्पेस का दर्शन करना है आपको सेकेंड डे। ये सब मैंने सीरियल से लिखा है मित्रों। सीरियल से मतलब आप जिस मंदिर पहला दूसरा नंबर ऐसे सीरियल से आप घूमेंगे तो आपको
कहीं आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये 3 हमने अलग रख दिया है और ये सेकेंड डे में हमने रखा है पूरा मंदिरों का दर्शन। इसको ऐसे कर साफ़ सुथरा लिख देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने दूसरे दिन मतलब सेकेंड डे के लिए रखा है। और ये जो मंदिर हैं तीनों, चूँकि इन मंदिरों का आप दर्शन करना है तो ये शहर से काफ़ी दूर हैं, तो शहर से जब ज़्यादा दूर हैं तो इसको एक जगह जाने के लिए आपको 1 दिन का समय चाहिए होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये श्रृंगेरपुर धाम। यदि आपको 1 दिन और रुकना है तो सबसे पहले श्रृंगेरपुर धाम रुकिएगा, जाइएगा। यह यहाँ से मतलब प्रयागराज से श्रृंगेरपुर यदि आप जाएंगे तो ये 50 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको बस मिलेगी और बस से सुबह आप निकलिएगा, वहाँ दिन भर घूमिएगा श्रृंगेरपुर धाम में, फिर वापस जो है कि सिविल लाइन आ जाइएगा। यदि आपको सिविल लाइन से बस नहीं मिलती है तो आप फाफा मऊ के लिए सिविल लाइन से फाफा मऊ के लिए आप पहले कोई भी ऑटो या सिटी बस चलती है तो सिटी बस पकड़ लीजिएगा, मात्र 20 रुपये किराया लगेगा। और फाफा मऊ से आप जो है कि श्रृंगेरपुर धाम के लिए आपको बस मिल जाएगी। ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलती है तो ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलती है तो आप पहले फाफा मऊ के लिए पकड़ लीजिएगा, फिर वहाँ से श्रृंगेरपुर के लिए पकड़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। और श्रृंगेरपुर में खासियत क्या है मित्रों कि यह इतना क्यों महत्व है? श्रृंगेरपुर इसलिए महत्व है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम जब निकले थे अयोध्या से, तो श्रृंगेरपुर में ही जो है कि केवट ने गंगा जी को पार कराया था। प्रभु श्री राम, माता सीता, धाता लक्ष्मण को श्रृंगेरपुर धाम में ही पार करवाया था। तो वहाँ पर केवट के नाम से निषाद राज पार्क भी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और यह बहुत ही पौराणिक स्थल है, इसलिए यदि 1 दिन और रुकने का आपका विचार बने तो सबसे पहले श्रृंगेरपुर धाम आप जाइएगा। और दूसरा है ये भक्ति मंदिर जो है, भक्ति मंदिर कोई पौराणिक स्थल नहीं है। आपको बता दूं, यदि आप वृंदावन गए होंगे तो कीर्ति मंदिर आपने देखा होगा बरसाना में, या फिर प्रेम मंदिर आप देखे होंगे वृंदावन में। तो कृपालु महाराज जी की 3 लड़कियां हैं, जिसमें से एक जो लड़की है उनकी इस बार जो है कि उनका स्वर्गवास हो गया। और तीनों लड़कियों के नाम पर ये तीनों मंदिर बनाए गए थे। प्रेम मंदिर वृंदावन का प्रेमा कुमारी के नाम से, और बरसाना का कीर्ति के नाम से बनाया गया था, कीर्ति मंदिर बनाया गया है। और भक्ति मंदिर जो ये बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, यह आपको यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। 30 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा, जो प्रतापगढ़ मार्ग कुंडा मार्ग पर पड़ेगा, कुंडा मार्ग पर पड़ेगा। और ये सेम टू सेम जैसे कीर्ति मंदिर बना हुआ है, प्रेम मंदिर बना है, उसी पैटर्न पर ये भक्ति मंदिर बना है। यदि आपको चौथे दिन भी रुकना है तो इस भक्ति मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और एक है सीतामढ़ी। अब ये सीतामढ़ी का क्या है मित्रों, ये बनारस वाले रूट पर है। यदि आप बनारस की यात्रा करना चाहते हैं, बनारस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये प्रयागराज से जब चलेंगे तो ये सीतामढ़ी रास्ते में ही पड़ जाएगा, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर की दूरी पर 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है कि सीतामढ़ी पड़ेगा, रास्ते में ही पड़ेगा। मेन रोड से 4-5 किलोमीटर हट के राइट साइड में जाना पड़ता है। तो चाहे तो बनारस जाते समय सीतामढ़ी का दर्शन आप कर सकते हैं। बनारस जाने का, आपको काशी जाने का प्रोग्राम होगा तो। अब हम आते हैं इन स्थलों के बारे में जो सेकेंड डे में आपको दर्शन कराना है। तो इन सेकेंड डे में दर्शन हम इसका कैसे करेंगे, तो सिविल लाइन से पहले जाना है हमको कल्याणी मंदिर। और इसको जाने के लिए क्या करना है आपको, सिविल लाइन से या तो आप डायरेक्ट ऑटो बुक करिएगा, ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। और यदि आप अकेले हैं तो जो रेलवे का ओवरब्रिज है
उसको भी आप क्रॉस करके ऊपर उस तरफ लीडर रोड साइड में जाएंगे तो लीडर रोड साइड से आप पकड़ सकते हैं। अन्यथा आप सीधे करिएगा क्या, सिविल लाइन या कहीं से भी हो, सीधे आप जो है कि कल्याणी देवी मंदिर के लिए आप ऑटो आप बुक कर लीजिएगा और मात्र 100 रुपये में बुक कर लीजिए। चाहे तो आप इसे 2 घंटे के लिए बुक कर लीजिएगा, 200-300 रुपये जो भी लेगा, 200-300 रुपये, क्योंकि काफ़ी जगहों पर जाना है। यदि इन सभी जगहों के लिए आप बुक करेंगे तो टोटल मैक्सिमम 500 रुपये की बुकिंग हो सकती है। 500 रुपये के बुक कर लेंगे पूरा ऑटो तो उसमें 3-4 लोग 5 लोग मैक्सिमम उसमें आ सकते हैं और इन सभी स्थलों का दर्शन वो ऑटो वाला करा देगा। वो कैसे कराएगा? सबसे पहले आपको आना है कल्याणी देवी मंदिर, और कल्याणी देवी मंदिर के बाद 1 किलोमीटर जस्ट बगल में ही है, 1 किलोमीटर जस्ट बगल में है वो आपका 1 किमी आपका ललिता देवी मंदिर। फिर ललिता देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर आपका है मनकामेश्वर मंदिर। फिर मनकामेश्वर मंदिर से जब यहाँ तक आप घूम पाएंगे, ये तीनों सीरियल में हैं। उसके बाद आपको आना है भारद्वाज आश्रम। अब मनकामेश्वर मंदिर से यदि भारद्वाज आश्रम के लिए ऑटो पकड़ेंगे या रिजर्व किए रहेंगे तो यहाँ की दूरी जो है कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब लगभग यूँ मान करिए कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर मनकामेश्वर मंदिर से भारद्वाज आश्रम। अब भारद्वाज आश्रम आएंगे, उसके बाद आनंद भवन जाइएगा। आनंद भवन आपका कोशिश करिएगा यदि यहाँ पर घूमना है तो यहाँ पर टिकट 10-15 रुपये मिलता है, 10-20 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का घर है, घर था, कभी हुआ करता था। तो आनंद भवन भारद्वाज आश्रम के इनसे बीच में आपको पैदल ही चलना है। चाहे तो आप ये तीनों मंदिरों का दर्शन करने के लिए ऑटो बुक कर लीजिएगा, उसके बाद कह दीजिएगा भैया कि हमको भारद्वाज आश्रम छोड़ दो, भारद्वाज आश्रम छोड़ के आप चले जाओ, बाकी जगहों का दर्शन आप पैदल ही कर सकते हैं। वो पैदल कैसे करेंगे? और तो उसमें क्या होगा कि ऑटो वाले ज़्यादा जब बिजी नहीं होगा तो 300 रुपये, 200-300 रुपये में भी आपको इन तीनों मंदिरों का दर्शन करा देगा। आप ये को करना क्या है, 500 रुपये में बल्कि बुक मत करिएगा और कह दीजिएगा भैया कि हमें इन 3 सिविल लाइन से कि इन तीनों मंदिरों का हमें दर्शन आप करवाएंगे, कितना लेंगे? तो ये 300 रुपये में जो है कि दर्शन कराने के बाद कह दीजिएगा हमको भारद्वाज आश्रम छोड़ना है। आपको मतलब तीनों मंदिरों का दर्शन करने के बाद भारद्वाज आश्रम छोड़ना है, इतना आपको करना है और 300 रुपये मैक्सिमम आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है। अब भारद्वाज आश्रम आप आ गए, ये सब कुछ मैं भी गूगल मैप से भी आप लोगों को बता दूंगा। अब भारद्वाज आश्रम आ गए तो भारद्वाज आश्रम से आनंद भवन की पैदल आपको जाना है, मात्र 50 मीटर दूरी पर ही है, जस्ट सामने दिखता है गेट। अब भारद्वाज आनंद भवन आपका घूम लिए। आनंद भवन से जैसे ही बाहर आप निकलेंगे, मैं भी गूगल मैप पे ले चलूँगा, आपको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जाना है, पैदल ही आप जा सकते हैं। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ही आपका प्रयागराज संग्रहालय है, जिसे इलाहाबाद संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज जैसे ही इस चंद्रशेखर आज़ाद से बाहर निकलेंगे, हनुमत निकेतन आपको मिल जाएगा। ये हनुमत निकेतन आपका सिविल लाइन के अंदर ही आ जाता है और हनुमत निकेतन से आप पैदल फिर सिविल लाइन अपने रूम पर जा सकते हैं। मात्र 200 मीटर 300 मीटर जैसे आपने होटल जहाँ भी लिया होगा, मतलब आधे किलोमीटर के रेंज में ही आपका होटल मिल जाएगा हनुमत निकेतन से। इसलिए आप सीधा करिएगा क्या कि सिविल लाइन जब सेकेंड डे से मतलब दूसरे दिन आप यात्रा करिएगा तो इन 3 मंदिरों के लिए आप ऑटो बुक करिएगा बस 300 रुपये में, और वहाँ से फिर कहिएगा कि हमको तीनों मंदिरों का दर्शन करा के हमको भारद्वाज आश्रम छोड़ना है, उसके बाद आप चले जाइए। ठीक है। अब इन तीनों मंदिरों का इतिहास क्या है मित्रों, ये भी बता दूं, उसके बाद गूगल मैप पर आप लोगों को ले चलूँगा कि ये जो दोनों मंदिर हैं, कल्याणी मंदिर और ललिता मंदिर, ये दोनों शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठ में इसकी गणना की जाती है। 3 शक्तिपीठ यहाँ हैं, तो कल एक शक्तिपीठ का मैंने दर्शन करा है, अलोप शंकरी मंदिर का, और दूसरा ये कल्याणी मंदिर का दर्शन
आप आज कर रहे हैं, और ललिता देवी मंदिर का दर्शन। और ये मन कामेश्वर मंदिर बहुत ही फेमस है भगवान भोलेनाथ का, जो यमुना जी के तट पर है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। भारद्वाज आश्रम क्या है? भारद्वाज मुनि थे, जहाँ प्रभु श्री राम वनवास के समय यहाँ पर आए हुए थे। वनवास जाते समय भी और आते समय भी भारद्वाज मुनि से मिलने के लिए भारद्वाज आश्रम में आए थे। और आनंद भवन नेहरू जी का एक उस समय में उनका घर हुआ करता था, यहीं पर रहते थे आज़ादी के पहले। और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इसलिए नाम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी रिवाल्वर भी ये प्रयागराज संग्रहालय में रखी हुई है। ये प्रयागराज संग्रहालय भी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क दोनों एक ही कंपाउंड में है। हनुमत निकेतन यहाँ का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो बड़े हनुमान जी का मंदिर है जो संगम क्षेत्र में है, और दूसरा ये हनुमत निकेतन है जो सिविल लाइन में है। सिविल लाइन में आप दर्शन इनका कर सकते हैं। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको गूगल मैप पर। देखिए गूगल मैप पर आपको मैं ले चलता हूँ, और आप हैं सिविल लाइन या कहीं भी आए आप हैं, देखिए सिविल लाइन, ठीक है। तो ये आपका सिविल लाइन है। अब यहाँ से कैसे आपको जाना है और कैसे आना है, ये हालांकि ऑटो वाला ही खुद ही ले जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक डायरेक्शन बता दूं आपको जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये सिविल लाइन का यहाँ से मैं कर लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए सिविल लाइन कहाँ है? सिविल लाइन आपका ये है, ठीक है। और आपको चलना आपको ऑटो वाला ले कैसे आएगा? ये देखिए ये जो एरिया है ये प्रयागराज जंक्शन है, और यहाँ सिविल लाइन से ये एक रास्ता आता है जो कि ये मीरगंज, देखिए ये मीरगंज, ठीक है। ये मीरगंज से होते हुए ये रोड आएगी और यहाँ सीधे जो है कि गंगा जी के तट तक ले जाती है, मतलब यमुना जी के तट, ये यमुना जी है ना, यमुना जी तट, यमुना जी तट। तो यमुना जी के जो साइड में है ये मीरापुर, यहाँ से पर जो है कि आपको ललिता देवी मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर दोनों यहीं पर पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका मीरपुर हो गया, ये ललिता देवी सरवाड़ी शक्तिपीठ लिखा हुआ है, आप मैप में खोल कर देख सकते हैं। तो सिविल लाइन से सीधे आप जो है कि यहाँ पर आएंगे, और इसी के बगल में आपका ललिता देवी मंदिर भी यहीं पर आपका पड़ेगा। तो पहले ललिता देवी मंदिर, आप सिविल लाइन से ललिता देवी मंदिर आइएगा, कल्याणी देवी मंदिर, कल्याणी देवी से ललिता मंदिर आइएगा, और ललिता देवी मंदिर से आप आइएगा मन कामेश्वर मंदिर, ये गंगा जी के यमुना जी के किनारे किनारे है। अब यहाँ से मन कामेश्वर मंदिर से आप सीधे जो है कि ये जार टाउन होते हुए यहाँ से ये रास्ता जाएगा, ऐसे ऐसे जार टाउन होते हुए आप निकल आएंगे। फिर मतलब आपने यहीं से यात्रा प्रारंभ कर दी थी, इसके बगल में आप फिर से पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा सा मैप नीचे कर दूं तो आप यहीं पर फिर से पहुंच जाएंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। जब आपको छोड़ेगा कहाँ, आपको इस चौराहे पर छोड़ेगा, सॉरी आपको छोड़ेगा यहाँ पर, ये बारसन चौराहा। अब यहीं से आप जो है कि ये आनंद संग्रहालय का म्यूजियम है, यहीं पर आपका भारद्वाज मुनि आश्रम है, यहीं पर आपका आनंद भवन है। इन सभी का दर्शन आप जो है कि यहाँ पर कर सकेंगे, यहीं पर पास में ही, ठीक है। और यहीं से आपको तीनों एक ही जगह है, यहीं पर तीनों दर्शन आप कर लीजिएगा। और दर्शन करने के बाद देखिए यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है और यहाँ से भारद्वाज मुनि से देखिए थोड़ा बड़ा मैं मैप करके दिखा दूँ और बल्कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए और बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये भारद्वाज पार्क है, इस चौराहे पर आपको छोड़ेगा, ये भारद्वाज पार्क है। अब भारद्वाज पार्क से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए भारद्वाज मुनि आश्रम है, और यहाँ पर ये आनंद भवन है यहाँ पर। तो तीनों का दर्शन आप करके
फिर वापस जो है कि आपको कहाँ आना है, फिर वापस आना है इसी चौराहे पर। ठीक है, इसी चौराहे पर आइएगा। अब इस चौराहे पर आने के बाद जो है कि देखिए इसका नाम है बालसन चौराहा या भारद्वाज पार्क चौराहा भी इसको बोलते हैं। जब इस चौराहे से आप घूम करके वापस आइएगा, थोड़ा सा कलर में बदल दूँ, तो यहाँ से जब वापस आइएगा, सॉरी, इस चौराहे पर जब वापस आइएगा तो आप इधर चाहे तो आप पैदल आ सकते हैं, एक चौराहा पड़ेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। चाहे 1 किलोमीटर के लिए आप ऑटो ले सकते हैं या फिर पैदल जा सकते हैं। बालसन चौराहा से आपको पूछ लीजिएगा यहाँ पर पंडित चाट वाले, तो पंडित चाट वाले की दुकान है यहाँ पर, बहुत बढ़िया चाट मिलता है, 50 रुपये में चाट मिलता है पंडित चाट वाले। तो इस चौराहे पर पंडित चाट ये 3 बजे के बाद ओपन होता है, तो इस चौराहे पर यहीं पर है आप पंडित चाट की दुकान, यहाँ पर आप कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। जब इस पंडित चाट वाले चौराहे पर आएंगे तो देखिए ये क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। और यहीं से एक गेट मित्रों आपको इंटर करने के लिए मिल जाएगा इसी चौराहे से। यहाँ से आप 1 किलोमीटर के पैदल करके आए और यहाँ से सीधे जो है कि यहाँ से सीधे यहाँ पर आए, यहाँ से पैदल आए, पैदल ऐसे, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, यहाँ से आप पैदल आए और इस चौराहे पर आए, यहाँ आपने चाट खाया और यहाँ से गेट से इंटर हो गए। और इस गेट के अंदर पूरा आप पार्क है, आप पूरा घूम सकते हैं। और ये बहुत बड़ा पार्क है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा पार्क है ये बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क में आपको दिखा दूं कि यहाँ से आपने इंटर किया, ठीक है। और पार्क कितना बड़ा है आप देखिए कि कितना बड़ा पार्क है ये इतना बड़ा ये पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क में जो है कि चंद्रशेखर संग्रहालय है, संग्रहालय है यहाँ पर। संग्रहालय यदि आप 50 रुपये में टिकट मिलता है, आप 50 रुपये में संग्रहालय का देख सकते हैं। और इसमें बहुत से ऐतिहासिक चीज़ें हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से सब कुछ रखी हुई हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पिस्तौल थी जिससे उन्होंने अपने आप को शहीद किया था, वो पिस्तौल भी इसी में रखी हुई है। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, ये पार्क आप पूरा घूम लीजिएगा। इस पार्क से निकलना, अब आपको वापस यहाँ नहीं आना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको घूमते हुए एक बीच में गोला चौराहा दिखाई देगा इसी पार्क के अंदर, कंपनी गार्डन जिसे बोलते हैं। और कंपनी गार्डन से सबसे लास्ट वाला यहाँ से एक गेट, वीआईपी गेट नंबर 1 दिखाई देगा, वीआईपी गेट नंबर 1। वीआईपी गेट नंबर, इसमें कंपनी बाग में कई गेट हैं मित्रों, एक यहाँ गेट है, एक यहाँ गेट है, एक यहाँ गेट है, एक यहाँ गेट है, यहाँ गेट है। तो सबसे पहला गेट कौन सा है, ये वाला गेट है। तो इसी आप पूरा चाहे जितना घूमिए, लेकिन निकलना है आपको गेट नंबर 1 से ही निकलना है। क्यों निकलना है, क्योंकि यहाँ से सिविल लाइन आपका बिल्कुल पास में पड़ता है, एकदम बिल्कुल पास में पड़ेगा, ठीक है। और इसी बीच में आपका हनुमत निकेतन पड़ेगा, जो आपको मैंने बताया। ये सब कुछ सिटी के अंदर है, घूमते हुए बड़े शौक से 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से सिविल लाइन की दूरी मात्र 500 मीटर दूरी, 500 मीटर। हनुमत निकेतन 200 मीटर 300 मीटर पर आपका हनुमत निकेतन पड़ेगा। तो यहाँ से आप जो है कि पूरा निकल करके गेट नंबर 1 से बाहर निकलिएगा और आसानी से आप जो है कि घूम सकेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो 2 स्थल हैं उसको घूमने के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 दिन सिंगापुर के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर दूरी पर है। भक्ति मंदिर 30 किलोमीटर दूरी पर है और सीतामढ़ी आपका 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो इन सब के लिए यदि घूमना है तो अलग एक दिन निकालना पड़ेगा।
यदि आप 3 दिन का निकालते हैं तो सिंगवेरपुर धाम आप घूम लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको सभी मैप आपको समझ में आ गया होगा। और खर्च की मैं बात करूँ तो आपका टोटल रहने को ये छोड़ दिया जाए तो 2000 रुपये में आपका सब कुछ हो जाएगा, खाने पीने घूमने का। रहने का एक दिन का 1000 रुपये आप पकड़ चलिए तो 2 दिन का 2000 रुपये, 3 दिन रुकेंगे तो 3000 रुपये, ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। किराया ज़्यादा नहीं लगेगा, मिनिमम 10 रुपये किराया है और मैक्सिमम 30 रुपये। आप कहीं भी सिटी के अंदर जाएंगे तो मैक्सिमम 30 रुपये किराया है पर हेड और मिनिमम 10 रुपये। सिटी बस भी चल रही है, इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है जिसका किराया और भी कम है। शिवालय पार्क नैनी जाने के लिए आपको सिटी बस पकड़ना है, वहाँ से आसानी से जो है कि चुंगी चौराहा से, सिविल लाइन से चुंगी चौराहा के लिए आप पकड़िएगा और चुंगी चौराहा से लेप्रोसी चौराहा के लिए। और ये डायरेक्ट शिवालय जाना है तो आप ध्यान रखिएगा कि सिविल लाइन से नैनी के लिए डायरेक्ट लेप्रोसी चौराहा के लिए आपको सिटी बस मिलेगी, वहीं पकड़िएगा। 20 रुपये में एसी बस रहती है, आराम से 20 रुपये 30 रुपये में पहुंचा देगी। और लेप्रोसी चौराहा उतरने के बाद वहां पर ऑटो कर लीजिएगा और ऑटो करके 10 रुपये में शिवालय पहुंच सकते हैं। और वहां पर 50 रुपये शिवालय में लगता है, टिकट लगता है और शिवालय घूम करके आप वापस आइएगा लेप्रोसी चौराहा 10 रुपये में। और लेप्रोसी चौराहा से बिल्कुल सिटी बस पकड़ करके सीधे सिविल लाइन आ जाइएगा। तो नैनी का शिवालय पार्क घूमने की कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि और भी आप ज़्यादा समय है आपके पास तो शिवालय पार्क के आगे ही अरेल घाट पड़ता है, वहाँ चक्र माधव मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। फलाहारी बाबा का दर्शन कर सकते हैं। घूमने के लिए तो और भी बहुत से स्पेस हैं जो मैंने बताया कि 2 दिन के लिए जो लोग आते हैं तो 2 दिन में क्या घूम सकते हैं, 3 दिन में क्या घूम सकते हैं। क्योंकि जो पौराणिक चीज़ें हैं मैंने वही चीज़ बताया, वैसे और भी 12 माधव मंदिर हैं, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। यदि आपका 5-6 दिन रुकने का प्रोग्राम हुआ तो झूसी साइड में माधव मंदिर हैं, दारागंज में माधव मंदिर हैं और आपका अरेल घाट पर माधव मंदिर है। 3 माधव मंदिरों का भी दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा रुकना पड़ेगा, 4-5 दिन। 2 दिन में कितना घूम सकते हैं वह सब कुछ मैंने शेड्यूल करके आप लोगों को बता दिया। तो इसी तरह के अन्य शहरों का धार्मिक वीडियो देखने के लिए कि कैसे घूमें, कहाँ पर तीर्थ यात्रा कैसे प्रारंभ करें, कैसे घूमें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो होगा मेरा चित्रकूट का होगा और आपका काशी का होगा और अयोध्या का होगा। इन 4 धार्मिक स्थलों का आप लोगों को गाइड करने के बाद फिर अन्य धार्मिक स्थलों की ओर, अन्य शहरों की ओर ले चलूँगा। और लास्ट में एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा कि आप इन चारों शहरों का, चारों धार्मिक स्थलों का दर्शन कैसे करेंगे और कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से बस पकड़नी है, ये भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या और काशी, इन चारों का आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय सिया राम।